जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी हो सकता है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों शिक्षाओं के दम पर ही एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाकर रख सकता है। आप सलाह किससे ले रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन सलाह श्री कृष्ण से लेते थे और दुर्योधन मामा शकुनी से। उनकी परवाह कभी मत किया करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायत में रहने से मतलब है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। ईमानदार, दानी, अपनी बात पर दृढ़ता से टिके रहने वाले, कर्तव्य परायण और मृदुभाषी लोग शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। जो प्रिय लगता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अप्रिय है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो, बुरा ही लगता है। दूसरों से हमेशा ये से बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा न लगे। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाते हैं। 4 कदम चोरों से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना कर रहें। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं, ये पहले भी सच था और आज भी सच है। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियां उसे गलत साबित कर देती हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का भी पता नहीं चलता। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह पा जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही हैं जहां पर इन्हें आदर मिलता है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर ले। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है,
क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। प्रसन्नता मनुष्य को परमात्मा द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। प्रसन्न होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति से दुख वैसे ही दूर भागता है जैसे सूर्य की गर्मी से ठंडक। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जहां विश्वास है वहां कभी सबूत की जरूरत नहीं होती। ईश्वर के फैसले पर कभी संदेह मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो समय सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए इस पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे। बस तुम अपना काम करते रहो। समय देना दुनिया का सबसे खास तोहफा है। सब सुधर जाएगा, थोड़ा समय देना सीखो, आज भी मौका है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ हमें उठाने को तो अपनों का भी पता चलता है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ कहाँ से कमजोर है। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका दिल है। अगर यह मुश्किल समय में भी नहीं टूटता तो सारी दुनिया सलाम करेगी। उसके रण कौशल और रणनीति से जब हर एक योद्धा हारा था, छल कपट चाल और प्रपंच से तब वीर अभिमन्यु को मारा था। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है आखिरी में वो ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। हानि हुई हो तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। आज की सफलता के पीछे कल का डर मत छुपाओ, आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदमों में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नेतृत्व करने वाले का उद्देश्य मार्ग दिखाना होना चाहिए, ना कि शासन करना। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए।
कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी तोड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो और लोगों को काम का नतीजा दिखाओ। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। वो देखता सब है, बस फैसले थोड़ी देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह भी नहीं पाते। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बात पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए, क्योंकि एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं है तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से झूठा प्रेम मत करो। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जहां पर आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना उचित नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। एक कमजोर मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को नहीं चला सकता। याद रखना, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम अपनी राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत में रंगत बदल जाए। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। समय को बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोने के बराबर है। अपने सपनों का जीवन जियो, दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। मंजिल पर आधे रास्ते से वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको फिर से आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। दुख तो तब होता है जब आपको यह एहसास होता है कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है।
बात यदि मान मर्यादा और धर्म पर आएगी तो गाथा वापस महाभारत की ही दोहराई जाएगी। ये से काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मैं लड़ भी नहीं सका खुद के लिए जब देखा कि सामने मेरे अपने ही हैं। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन रोएगा। जीवन एक गहरा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। समय बहरा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, उसने सब कुछ देखा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसका वह स्वयं मालिक है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। हमेशा सही के साथ खड़ा रहो, भले ही अकेला क्यों न खड़ा होना पड़े। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। भाई के बिना रावण हारा, भाई के साथ राम जीते। समय कैसा भी हो, भाई का साथ ना छोड़ो। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर हैं, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत हैं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। भरोसा अगर खुद पर हो तो वह ताकत बन जाती है, और दूसरों पर हो तो आपकी कमजोरी बन जाती है। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं, इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं ये बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी इंसान का रक्त बहाए ही उसे मार सकता है।